Hello students, welcome to you at Made Intuitive Educational Channel. Dear students, हम लोग बात कर रहे थे कार्बन कंपाउंड की। कार्बन कंपाउंड में आज हम लोग पहले स्टडी करेंगे दैट इज वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वैसे यदि रिवाइज सिलेबस की बात करते हैं तो जो सिलेबस रिवाइज हुआ है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही रह गया है और ये मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस आना ही आना है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2021 के लिए VVI टॉपिक है। ये जान लीजिए कि इससे आपका क्वेश्चन आया हुआ है, एक लॉन्ग क्वेश्चन। इट इज बिकॉज यदि पूरे सिलेबस को देखा जाए तो जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले टॉपिक थे उनको रिमूव कर दिया गया है। दैट्स वाई ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गया है। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन मीन्स कार्बन के इतने अधिक कंपाउंड क्यों, मोर देन मिलियंस ऑफ कंपाउंड। तो कार्बन के मोर देन मिलियंस ऑफ कंपाउंड के रीजन में सबसे पहला रीजन दैट इज कॉल्ड टेट्रावैलेंसी। पहले समझते हैं टेट्रावैलेंसी क्या होता है। टेट्रावैलेंसी के लिए अगेन हम कार्बन की बात करेंगे और अगर हम कार्बन को स्टडी करें तो हमें यह समझ में आएगा कि कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। राइट, कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट ही टेट्रावैलेंसी कहलाता है। राइट, चलिए तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। टेट्रावैलेंसी क्या कहता है। टेट्रावैलेंसी मीन्स carbon has 4 electrons in outermost orbit. अब 4 इलेक्ट्रॉन्स जो outermost orbit में है that is इनकी एक और एबिलिटी है कि कार्बन के ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होने और उसके कारण जो प्रॉपर्टी आई है, एबिलिटी आई, इसी को हम लोग कहते हैं टेट्रावैलेंसी। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ये सिंगल, डबल और ट्रिपल तीनों तरह के बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है। क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है और इनका न्यूक्लियर फोर्स वीक होता है। इट इज न्यूक्लियर फोर्स वीक होता है। दैट्स वाई ये सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। इट इज बिकॉज इनकी टेंडेंसी ऑक्टेट बनाने की एबिलिटी के कारण। तो कार्बन की इसी एबिलिटी को हम लोग कहते हैं टेट्रावैलेंसी। अगर पूछा जाए आपसे कि व्हाट इज टेट्रावैलेंसी तो उसका स्पष्ट आंसर होगा एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन ऑर्डर टू गेट देयर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज टेट्रावैलेंसी। क्लियर, चलिए लिखिए इसको। द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बाय एसोसिएटिंग with electrons of other element is called tetravalence। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट हो गया टेट्रावैलेंस मीन्स एबिलिटी टू फॉर्म सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। क्या लिखेंगे? द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज टेट्रावैलेंस।
एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग कहें प्रोपाइन की बात करते हैं। नोमेनक्लेचर में प्रोपाइन पढ़ना नहीं, फिर हम समझेंगे, वीडियो बना देंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके बिना फिर आगे की दिक्कत हो जाएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रोपाइन की, फिर बात करेंगे प्रोपीन की। अब इसमें 3 कार्बन है। इसमें क्या है, प्रोपाइन में इसका होता है C3H4, 4 ही कार्बन हाइड्रोजन है, जिसमें 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ आ गया और 1 हाइड्रोजन गया। अब अगर ध्यान से देखिए तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, इसको इस तरह समझते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन 2, तो इसके तो चारों इलेक्ट्रॉन सेचुरेट हो चुके हैं। इसको अगर ध्यान से देखें हम तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिया। अब ये जो बचेगा, तो अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ एक बॉन्ड बना लिया, ये इलेक्ट्रॉन ये मिलकर एक बॉन्ड बना लिया, और ये इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर बॉन्ड। तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो गया। तो चूंकि कार्बन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, यानी कहेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है उस चेन में, डिपेंडिंग अपॉन कि उस चेन में कितने इलेक्ट्रॉन फ्री है, जितने पेयर फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने बॉन्ड बना लेंगे। दूसरी आगे हम बात करते हैं प्रोपीन की बात करें। प्रोपीन मीन्स C3H6। अब इस तरह से 1 2 3 4 5, हालांकि ऐसा नहीं होता है, ऊपर नीचे होता है। अगेन देखते हैं, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों तो आपस में एक बॉन्डिंग कर लिया, इसके भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कर लिए। यहाँ भी अगर बात करते हैं तो ये भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कर लिया है, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कर लिया है। अब देखते हैं कि एक पेयर यहाँ फ्री है और एक पेयर यहाँ फ्री है, तो जहां भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन के, 2 कार्बन के बीच, वो आपस में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा, यानी एक बॉन्ड यहाँ बनी और एक बॉन्ड ये बन गया, यानी आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, H H। तो इस तरह से यहाँ हम देखें कि कार्बन डबल बॉन्ड बना लिया। इसी प्रॉपर्टी को, इसी एबिलिटी को हम कहेंगे टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी। अब अगला बात करते हैं कैटाइनेशन प्रॉपर्टी की बात करें। सेकेंड, पहला ये तो टेट्रावैलेंसी की बात हो गई, दूसरा कैटाइनेशन प्रॉपर्टी। कैटाइनेशन प्रॉपर्टी, कैटाइनेशन प्रॉपर्टी मीन्स ability of carbon to form long chain by self linking with other carbon atom। कह रहा है कि कार्बन का सेल्फ यानी दूसरे कार्बन के साथ लिंक होकर स्ट्रेट चेन या ब्रांच्ड या साइक्लिक चेन बनाने की एबिलिटी ही क्या कहलाता है, कैटाइनेशन प्रॉपर्टी। एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म स्ट्रेट ब्रांच्ड और साइक्लिक चेन by self linking to obtain a stable configuration is known as catenation property। यानी कार्बन की क्या एबिलिटी है,
कि यह स्ट्रेट ब्रांच या साइक्लिक चेन बना सकता है। क्यों? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करने के लिए। अब ब्रांच में भी दोनों मिल जाएगा, ब्रांच भी होगा तो ब्रांच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ एबिलिटी इज नोन एज कैटेनेशन प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लीजिए कार्बन के पास किसी भी चेन में, हम बात करते हैं C5H12 पेंटेन की बात, तो एक या तो स्ट्रेट चेन बना लिया, ये हो गया C5H12, और भी ब्रांच बना सकता है, ये भी इसका ब्रांच बन गया, या इस तरह से बन गया। ब्रांच या इस तरह से बना लिया, एक ये हो गया, या बना लिया, है ना, स्ट्रेट हो गया, ब्रांच भी हो गया, या इस तरह से बना लिया। तो किसी भी तरह का कॉन्फ़िगरेशन ये बना सकता है। अब ये किस कंडीशन में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा वो आगे स्टडी करेंगे, बट अभी मैंने बताया बोला कि कार्बन स्ट्रेट ब्रांच या साइक्लिक चेन बनाने की एबिलिटी रखता है टू ऑब्टेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और कार्बन के इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो हम दो प्रॉपर्टी की बात किए हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टी की बात की है और दूसरा टेट्रावैलेंसी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे, दिस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। कार्बन का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के लिए होता है कंपाउंड विथ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब कार्बन के कंपाउंड के साथ मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन उसके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकते हैं। ये डिपेंड कर सकते हैं उनके बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं अलग, जैसे आपको आ गया अलग अलग टेम्परेचर, प्रेशर हो गया, यानी जो उनके फिजिकल और केमिकल कंडीशंस हैं, आसपास सराउंडिंग कंडीशंस, उस आधार पर भी कार्बन डिफरेंट स्ट्रक्चर को मोर देन टू और मोर स्ट्रक्चर को ऑब्टेन कर सकता है। इसी एबिलिटी को हम लोग कहते हैं आइसोमेरिज्म। एबिलिटी ऑफ अ कार्बन having same molecular formula to two or more structural formula is known as आइसोमेरिज्म। कार्बन की ये भी टेंडेंसी होती है कि उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर कोई कार्बन जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग है तो उसको हम लोग कह सकते हैं आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो इसमें एक चीज जहां ध्यान रखिएगा कि कार्बन compound with four or more C atom, carbon atom will have isomer।
यानी मिथेन, इथेन, मेथ, एथ और प्रोप, इन तीनों ग्रुप का कोई आइसोमर नहीं बनेगा, आइसोमर ब्यूट ग्रुप से बनेगा। अगर कार्बन किसी भी चेन में 1, 2 या 3 कार्बन हो तो उनका कोई आइसोमर नहीं बनेगा, मीन्स उनके एक ही स्ट्रक्चरल फार्मूला होंगे। लेकिन यदि 4 या 4 से अधिक कार्बन है तो फिर वो 2 या 2 से अधिक स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑब्टेन कर सकता है, और इसी को हम लोग कहते हैं आइसोमेरिक। जैसे हम बात करेंगे, अगर ब्यूटेन की बात करते हैं, ब्यूटेन C4H3। अब आइसोमेरिक में भी कई तरह के आइसोमेरिज्म होते हैं, ठीक है। आइसोमेरिक में भी कई तरह के आइसोमेरिज्म होते हैं, वो हायर क्लासेस में आपको पढ़ना है। तो यहाँ ब्यूटेन की बात करें तो एक तो हो गया स्ट्रेट C4H3। अगर स्ट्रेट चेन बन रहा है हमेशा तो इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। ये होता है नॉर्मल ब्यूटेन, या इसे एन ब्यूटेन कहते हैं, स्ट्रेट है तो। अगर स्ट्रक्चर में कहीं से ब्रांच निकल गया, एक ही ब्रांच निकल गया ना, एक अलग चेन निकल गया, इसको हम लोग कहते हैं आइसोब्यूटेन। तो ब्यूटेन के 2 आइसोमर बनते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। हालांकि अगर इसको हम नोमेनक्लेचर आगे करेंगे, तो नोमेनक्लेचर में इसको मैं सिखाऊंगा, हालांकि वो सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। 2021 के सिलेबस से आगे पूरा नोमेनक्लेचर का टॉपिक ही डिलीट कर दिया गया है। अब इसके बाद थोड़ा सा और पढ़ना है, बाकी सारा का सारा टॉपिक डिलीट कर दिया गया है। आई डोंट नो उन्होंने क्यों ऐसा किया, बट आपके लिए है, सेफ साइड के लिए, कि आपको आगे इसको स्टडी कर लेना चाहिए, सो दैट 12th में जब जाइएगा, 11th में जाइएगा तो आपको पूरा नोमेनक्लेचर पढ़ना पड़ेगा, वो आपके लिए और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये हो गया नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा हो गया आइसोब्यूटेन। इसी तरह से अगर पेंटेन की बात करते हैं तो पेंटेन के 3 आइसोमर होते हैं। पेंटेन C5H12, इनके 3 आइसोमर हो गए। एक तो नॉर्मल पेंटेन, ये हो गया नॉर्मल पेंटेन। दूसरा ये हो गया आइसोपेंटेन। ये हो गया आइसोपेंटेन। और तीसरा नियोपेंटेन। और चाहे तो इसका एक और दे सकते हैं, बट वो इसके आइसोमर में नहीं आता है। स्ट्रेट ब्रांच की बात करें, अगर इसी को आप चाहें तो फिर आप बात कर सकते हैं साइक्लोपेंटेन की। तो चूंकि ये साइक्लोपेंटेन आइसोमर में नहीं आता है, इसलिए जनरली जब हम बात करते हैं तो पेंटेन के 3 आइसोमर की बात करते हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। तो ये भी एक अलग प्रॉपर्टी हो गया। दैट्स व्हाई कार्बन हैज सो मच कंपाउंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।